तो नमस्कार साथियों। और जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव में हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। और आज हम बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि इस कोविड-19 में सोशल स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन की जो हम अक्सर बात करते हैं उस संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसे ही हमारे और जो साथी लोग हैं जुड़ते जाएंगे इस बारे में हम बात करते जाएंगे। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हमारे मित्रगण हैं। स्वाति जी आ गई हैं। स्वाति जी नमस्कार आपका। जैसे जैसे हमारे एनएमओ के साथी जन जुड़ते जाएंगे हम इस बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते जाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले तो सबसे पहले मैं जो हमारे नमो के दिल्ली प्रांत के वॉलंटियर्स हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे पूरी प्रक्रिया समझाई कि मैं कैसे आप लोगों के साथ जुड़ पाऊँ, कैसे मुखातिब हूँ आप लोगों से और अपने जो कुछ विचार हैं आपके समक्ष रख सकूँ। आप जैसा कि सभी हमारे जो मित्रगण हैं, साथीगण हैं, दर्शकगण हैं, सभी को मालूम है कि जो कोरोना है, जो कोविड की बीमारी है पूरे विश्व में फैली हुई है और भारत भी इससे अछूता नहीं रह गया है। दिन प्रतिदिन जो हमारे नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस समय करीब 1.5 लाख से ज़्यादा हमारे पास केसेस हो चुके हैं। करीब 4,000 के आसपास मृत्यु हो चुकी हैं कोविड की वजह से हमारे देश में। और सभी लोगों के प्रयासों के बावजूद भी हालांकि हम शायद अभी उतनी बुरी तरीके से प्रभावित नहीं हैं जैसे कि विश्व में और देश थे, बट हमें इस चीज़ में अपना पूरा ध्यान रखना होगा। लेकिन एक चीज़ और आ रही है इसमें निकल के। कई बार जब हम न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ चैनल में कुछ ऐसी खबरें देखते हैं तो बड़ा मन व्यथित हो जाता है कि साहब किसी डॉक्टर को उसके घर में नहीं घुसने दिया गया या किसी डॉक्टर को कोरोना कह के पुकारा गया है। किसी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं कोरोना के, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उन लोगों को कई बार जो उनकी सोसाइटी के लोग हैं, जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनको लोग परेशान कर रहे हैं, उनको नहीं आने दे रहे हैं। तो इसमें कई बार लगता है कि शायद उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। तो उन सब मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी और मुझे पढ़ने में आई थी, डॉक्टरों के साथ नहीं, ये एक जनरल पब्लिक के साथ भी इस चीज़ में बताया गया था कि हमारे एक जो नॉर्थ ईस्ट के तरफ से कोई एक छात्रा थी, कोई महिला थी, हमारी नॉर्थ ईस्ट की जो बहन थी, उसके साथ किसी ने कहा कि चीनी वायरस। तो उस प्रकार से जो समाज में ऐसे लोगों को परेशान किया जा रहा है, ऐसे लोगों के साथ जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए कुछ हम चर्चा करते हैं कि स्टिग्मा होता क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है और इससे हम किस प्रकार से अपना जो सहयोग है वो दें ताकि इस चीज़ को रोका जा सके। जहाँ मैं कार्यरत हूँ एम्स में, कुछ समय पहले हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स थे उन लोगों ने इस चीज़ को गृह मंत्री तक उठाया कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको आप कम से कम रहने की जगह दें, क्योंकि कई सारे डॉक्टर्स को उनके घर से निकाला जा रहा था। तो इस चीज़ में मैं कहूँगा भारत सरकार ने बड़ा सहयोग दिया और सारा दिल्ली प्रशासन ने और पुलिस ने भी, ताकि डॉक्टर अपने घरों में जा सके। तो बात ये होती है कि ऐसा होता क्यों है और कौन लोग सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि अफेक्टेड कौन है। तो जनरल पब्लिक भी है, जैसे मैंने आपको एक नॉर्थ ईस्ट की बहन का एग्जांपल दिया है। हमारे जो डॉक्टर बंधु हैं, जो हमारे नर्सिस हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी है, पुलिस के लोग हैं, जो लोग भी हैं वो इस चीज़ से अफेक्टेड है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा जो डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा है उससे कैसे कैसे कई बार हमें नुकसान होते हैं। मैं एक जगह बैठा हुआ था और कोविड से उच्च अधिकारियों से चर्चा कर रहा था, किसी जगह के सीएमओ लेवल के, जो जिला लेवल के अधिकारी होते हैं, और उनकी टीम ने फ़ोन किया कि जो उनकी टीम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए जा रही है उसको साहब जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं वो सिर्फ उसके लिए भी नहीं घुसने दे रहे हैं कि सैंपल भी लिए जा सकें। तो
मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर एक तरीके का जो फियर है, जो एंग्जाइटी है, उसकी वजह से कई सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। होता क्या है कि जब भी कोई नई डिजीज़ आती है, जैसे हमारा कोरोना वायरस है, ये एक नए प्रकार की बीमारी है, नई बीमारी है, तो लोगों के अंदर इसको लेके कई सारी जो हैं भ्रांतियां हैं और बहुत सारे डर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वो क्या करना चाह रहे हैं कि जब आपके दिमाग में कोई डर होता है, क्योंकि आप इस बीमारी को नहीं जानते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अननोन हैं, तो उस अननोन की वजह से जो फियर आ रहे हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि इस फियर को कई बार लोग दूसरी चीज़ों से एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार की जो स्टिग्मा है और ये सारी चीज़ें हैं आती हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा हाथ होता है जो फेक न्यूज़ है, क्योंकि जो हमारा सोशल मीडिया है काफ़ी हद तक अनकंट्रोल भी है। तो इसमें क्या है कि कई बार जो फेक न्यूज़ आती है, जो ऐसी न्यूज़ होती है जो कंफर्म नहीं होती है, उस वजह से लोगों के अंदर डर आता है, उस वजह से लोगों के अंदर एक फियर होता है और वो स्टिग्मा को कहीं ना कहीं जन्म देता है। किसी भी एपिडेमिक में जो भी लोग हैं, एपिडेमिक मतलब महामारी में जो भी लोग हैं, उनको एक कहीं ना कहीं एक रहती है। क्यों रहती है? डर रहता है, क्योंकि आज जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें हर व्यक्ति को इस चीज़ का डर है कि कहीं वो बीमार ना पड़ रहे, उसकी मृत्यु ना हो जाए। दूसरी बात ये आती है कि उनको ये लगता है कि अगर हम हेल्थ केयर फैसिलिटी में जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हमको इन्फेक्शन हो जाएगा, या अगर हो जाता है तो हम सोशली एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे वहाँ से, जो हमारा सामाजिक रूप से बहिष्कार हो जाएगा। उस प्रकार के जो लोगों में चिंताएं हैं, जो उस प्रकार के लोगों में कहना चाहिए भ्रांतियां हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं डर रहे हैं और स्टिग्मा और इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें समझना होगा स्टिग्मा होता क्या है। हम सोशल स्टिग्मा किसे बोलते हैं? किसी भी खास करके मैं यहाँ पर आपसे कोविड के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, तो उस संदर्भ में अगर हम देखें तो जो बीमारी है, जो आउटब्रेक है, इसमें कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को हम किसी वजह से लेबल कर देते हैं, या उनको डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं, या उनको एक भेदभावपूर्ण तरीके से उनका जो है ना उनके साथ बिहेवियर करते हैं। जैसे डॉक्टर्स के लिए बोला, कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि दो जो हमारे चिकित्सा समाज से जुड़े हुए लोग थे, वो कहीं पे अपना ड्यूटी ख़त्म करने के बाद सब्जी मार्केट में सब्जी खरीदने गए, और लोगों ने वहाँ पे घेर लिया, उनको मिसबिहेव करना शुरू किया। तो क्यों किया? क्योंकि लोगों के अंदर डर है, भ्रांति है। तो इस प्रकार की जब चीज़ें आती हैं और नेगेटिवली जो अफेक्ट करती हैं जिनको डिजीज़ है या उससे एसोसिएट हो सकते हैं, तो लोगों में एक स्टिग्मा रहता है। और उससे होगा क्या? अगर ऐसा स्टिग्मा है तो उससे होगा क्या? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर कहीं भी स्टिग्मा है तो लोग उस चीज़ को हाइड करेंगे। अभी मैं एक इसमें आपको उदाहरण देता हूँ कि मैंने कुछ दिल्ली के अंदर मैं कुछ ऐसे जगह देखने गया था, उनसे चर्चा करने के लिए गया था कि किस प्रकार से इस बीमारी को हम रोक सकते हैं और किस प्रकार से और सुधार कर सकते हैं। तो जब मैं लोगों से मिला एक लोकेलिटी में, तो उन्होंने कहा, साहब ऐसा हमारे घर के बाहर अगर ये क्वारंटाइन का नोटिस लग जाता है या किसी मरीज़ का नोटिस लग जाता है, तो हमसे समाज में सारे लोग बहिष्कार कर देते हैं, और वो उस नोटिस को बार बार फाड़ रहे हैं, क्योंकि शायद एक इस तरीके का लेबल आ जाता है कि ये इन लोगों की गलती है, ये लोग हैं जो पूरी समाज को ख़राब कर रहे हैं। जबकि हमें समझना चाहिए ये एक बीमारी है और किसी को भी हो सकती है। जितने वो लोग वल्नरेबल हैं उतने हम वल्नरेबल हैं, आप वल्नरेबल हैं, इसमें किसी की गलती नहीं है। तो लोग क्या करेंगे ऐसे में, अगर उनको माइल्ड सिम्टम्स होंगे, जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे ना जो वर्कर फील्ड में काम करने जाते हैं, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि सर हम जब बात करने जाते हैं तो लोग अपने सिम्टम्स को छिपाते हैं। अब ये हुआ कि सिम्टम्स को छिपाते क्यों हैं? तो उसमें यह है कि उनको ये लगता है कि अगर हमने बता दिया कि मुझे जुकाम है, खांसी है, या छींक आ रही है, या ऐसी कोई चीज़ है जो कोरोना से संबंधित हो सकती है, या इस बीमारी से जिसका ताल्लुक़ हो सकता है, तो वो नहीं बताना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर मैंने बता दिया तो मेरे घर के बाहर नोटिस लग जाएगी, मेरा पूरा बहिष्कार हो जाएगा, और
मुझे यहाँ से निकाल के किसी ऐसी जगह ले जाया जाएगा जहाँ पर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है, मैं लोगों से बात नहीं कर पाऊँगा, मुझे क्या खाना मिलेगा क्या नहीं मिलेगा मुझे उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो लोगों के मन में आती है, लोग बीमारी छिपाते हैं, उससे बीमारी और बढ़ती है। लोग छिपाने के साथ साथ जो तुरंत उनको हेल्थ केयर मिलनी चाहिए वो हेल्थ केयर नहीं ले पाते हैं। उनको लगता है कि जब बीमारी और बढ़ती है और गंभीर हो जाती है, जब वो उस अवस्था में चले जाते हैं कि शायद उनको ठीक करना मुश्किल होता है, उस समय पे जाके उसकी बीमारी का मालूम चलता है, वो भी दूसरे लोगों से। तब तक एक तो उनको ट्रीट करना मुश्किल होता है, दूसरा वो उस बीमारी को कई सारे लोगों को फैला चुके होते हैं, हम उनको आइसोलेट नहीं कर पाते, हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं कर पाते हैं। और कई बार ये होता है कि जो उनके हेल्दी बिहेवियर्स हैं उसको अडॉप्ट करने से, हेल्दी बिहेवियर है कि आपको अर्ली हेल्थ सीकिंग है, नहीं करते, हेल्थ केयर सीकिंग है उसके लिए नहीं जाएंगे, तो ऐसी कई सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से लोगों में भ्रांतियाँ रहती हैं। अब ये है कि हम इसे एड्रेस कैसे करें। हमें मालूम है कि सोशल जो ये इश्यूज़ हैं, जो स्टिग्मा है ये हो रहे हैं, अब इसको हम कैसे एसेस करें। तो सबसे पहली बात तो हमें ये माननी पड़ेगी, हमें सीखना पड़ेगा कि ये जो बीमारी है कोई अपने आप लेके नहीं आया है, हर आदमी वल्नरेबल है। हमें सबसे पहले जो समाज है उसको बताना पड़ेगा, हमें नेमिंग और शेमिंग से दूर हटना पड़ेगा, हमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी, क्योंकि अवेयर होना अच्छी बात है, नेमिंग और शेमिंग उतनी अच्छी बात नहीं है। तो हमें करना क्या पड़ेगा कि एक तो जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करें, जब भी आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो कम से कम नेगेटिव शब्दों से हटें। हम कहते हैं कि ही इज़ ए कोविड सस्पेक्ट। अब आपने किसी को कह दिया कोविड सस्पेक्ट है, तो दिमाग में ये आता है कि कोविड सस्पेक्ट हो गया और ये शायद फैला रहा है। अगर उसकी जगह हम कहें कि ये व्यक्ति है, पर्सन, ही माइट हैव दिस डिजीज़, दैट्स फाइन। सो वी हैव टू चूज, हमें वो जो शब्द हैं, जो बातें करनी हैं लोगों से, क्योंकि हम हर समय मेडिकल प्रोफेशनल से बात नहीं कर रहे होते हैं, हम जनरल पब्लिक से बात कर रहे होते हैं। तो हमें जो क्लिनिकल वर्ड्स हैं उनका उपयोग बाहर कम करना है, हमें ऐसे शब्द यूज़ करने हैं जो पॉजिटिव मीनिंग में हो, जिससे आप अपनी बात को कह सकें और लोगों के अंदर कोई भ्रांति पैदा नहीं हो, कोई डर पैदा नहीं हो, कोई स्टिग्मा पैदा नहीं हो। उसके जो भी आपकी जिम्मेवारियां हैं उसको करते रहें और जो मैसेज हैं समाज में देने हैं उसको उस प्रकार से दिया जाए। तो वर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो भी डरावने शब्द हैं उनको नहीं कहें, उनको आप समझाएं, उनको बताएं। और जब भी आप किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में करें, क्लिनिकल शब्दों का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि उन चीज़ों को लोग नहीं समझ पाते हैं। दूसरा एक इशू आता है कि हमें जो लोग जिनका इन्फ्लुएंस है, कम्युनिटी लीडर्स हैं या ओपिनियन लीडर्स हैं या रिलीजियस लीडर्स हैं, उनकी हमें उस चीज़ में मदद लेनी चाहिए। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पे लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि देखिए जब तक आदमी के अंदर फियर रहेगा, कहीं ना कहीं एंग्जाइटी है, फियर है, तो स्टिग्मा बढ़ेगा, क्योंकि अननोन डिजीज़ है और उसके लिए वो किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे। लेकिन जैसे उन लोगों के अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस आएगी, जैसे जैसे उनके अंदर और जानकारी आएगी कि इसमें किसी की गलती नहीं है, बल्कि अगर हम उन लोगों को जिन्हें बीमारी हुई है उनकी गलती नहीं है, उनको हम ठीक से बात करेंगे, ठीक से ट्रीट करेंगे और अवेयरनेस लाएंगे, तो इससे हम बच सकते हैं। तो जो लोकल लीडर्स हैं उनका बहुत ज़रूरी इसमें रोल है। जहाँ तक मैं सोशल इन्फ्लुएंस की बात में एक चर्चा और जोड़ना चाहूँगा, मैंने आपसे बात की थी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस की। आजकल जो हमारी अर्बन कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारी अर्बन कम्युनिटीज़ हैं और वहाँ पे कई सारी रेजिडेंशियल सोसाइटी हैं। उन सोसाइटीज़ का अपना एक कुछ नियम कायदे होते हैं और जो उनका रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वो उसको निर्धारित करती है। तो यहाँ यह समझना भी बहुत ज़रूरी है कि अर्बन सेटअप में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को इस प्रकार से बिहेव करना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करें और उनको सहयोग करें। सपोज़ आपके कॉलोनी में कोई व्यक्ति अगर हेल्थ डिपार्टमेंट से आ रहा है या पुलिस डिपार्टमेंट से आ रहा है और कोई आईसी एक्टिविटी करना चाह रहा है, जहाँ पे आपको कुछ बताना चाह रहा है, स्वास्थ्य के लिए जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं, या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए आए हैं, या किसी व्यक्ति को बीमार है उसको लेने के लिए आए हैं, तो उनको पूरा सहयोग करें, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करें, उनको रोकें नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस बीमारी को
फैलने में कहीं ना कहीं आपका सहयोग हो रहा है। कहीं ना कहीं आप हमारी जो इस बीमारी से जो कोशिश चल रही है, जो हमारी एक कोरोना के खिलाफ लड़ाई चल रही है, उसको आप कहीं ना कहीं ऐसे में कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़, एक बड़ा ज़रूरी एस्पेक्ट है इसके अलावा, कि जो भी हमारे कोरोना के वॉरियर्स हैं, जिसको हमारे कोरोना के प्रति लड़ाई कर रहे हैं, कोरोना से जूझ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स और भी हैं, पैरामेडिक्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस हैं, तो इनका कहीं ना कहीं ऐसी हमें मुहिम चलानी चाहिए कि इनका जो मोटिवेशन लेवल है वो बढ़ाएं, इनका सम्मान करें। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी बताया था कि आप सब इनके लिए आप थाली बजाएंगे या आप अपना सम्मान प्रकट करने के लिए छत पे आएंगे, तो ये एक इस तरीके से मुझे लगता है कम्युनिटी को मोटिवेट करने का बड़ा योगदान है। और इसमें ऐसा ही नहीं कि सरकार ही मोटिवेट करे, मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार से भी किया जा सकता है कि जो भी आप लोकल में जहाँ काम कर रहे हैं, आप जिस सिटी में काम कर रहे हैं, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस कस्बे में हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ पे आप लोकल लेवल पे इस प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे कि इसके बारे में लोगों में जागरूकता है। अब मैं इसको एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट में लेने जा रहा हूँ, जो हमारी आपकी सारी की ज़िंदगी को आज के टाइम में इफ़ेक्ट करता है। वो है मीडिया, वो है न्यूज़। अगर हम हर वक्त नेगेटिव न्यूज़ देखेंगे, नेगेटिव थॉट्स को लाएंगे, तो हमारे अंदर और ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ेगी, और ज़्यादा फियर बढ़ेगा। तो एक तो उससे आप दूर रहें। दूसरा, मीडिया का क्या रोल है? बहुत सारे जो मीडिया के लोग हैं, वहाँ पे एक एथिकल जर्नलिज्म जिसे हम कहते हैं, कि एक ऐसी तरीके से जो पत्रकारिता करनी चाहिए पॉजिटिव तरीके से, उस चीज़ का काफ़ी कई लोग पालन नहीं करते हैं। तो उनकी जो पत्रकारिता है या उनका जो समाचार देने का ढंग है, उससे लोगों में और ज़्यादा कहना चाहिए कि एक इस तरीके का माहौल बनता है कि लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन या सोशल स्टिग्मा जैसी चीज़ आ जाए किसी के लिए। तो डिस्क्रिमिनेशन ये हुआ कि साहब हमारे यहाँ ये लोग हैं बीमारी फैला रहे हैं और उनको हमें अपने कॉलोनी में नहीं आने देना, या जो एक मेड है उससे हमारे यहाँ बीमारी फैल रही है, या हमारे यहाँ ड्राइवर है उससे बीमारी फैल रही है। तो इस टाइप से जो चीज़ें हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, और हमें इस समय जो है इस प्रकार के चीज़ों पे जाना चाहिए कि जर्नलिज्म पे, जहाँ पे हम पॉजिटिव न्यूज़ दे सकें। आज के टाइम में मैं देखता हूँ कि अधिकतर मीडिया चैनल में, बहुत सारे मीडिया चैनल हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक प्रकार से ये चीज़ फैलाई जा रही है कि जैसे जब तक कोई दवाई नहीं आ रही है, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ रही है, तब तक शायद हम इससे नहीं लड़ सकते, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप वैक्सीन का सभी लोगों को इंतजार है और दवाई का सभी लोगों को इंतजार है। हो सकता है हम कभी इसकी वैक्सीन निकट भविष्य में नहीं बना पाएँ, या हो सकता है हम 6 महीने में आ जाए, सारी पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे मैसेज मीडिया में देने चाहिए जिससे लोगों को इसका एक डर ख़त्म हो, और ऐसी चीज़ें प्रमोट कीजिए कि बिना इसके भी जो जीवन है वो करीब करीब उतना ही नॉर्मल जिया जा सकता है, अगर हम कुछ चीज़ें फॉलो करें। जैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, जैसे हम मास्क लगाने की बात करते हैं, हम फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप तुरंत जाएं, अपने आप को आइसोलेट करें, अपने आप को घर में एक तरफ रखें। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर हम ज़्यादा, मुझे लगता है, पॉजिटिव मैसेज देंगे, तो लोगों के अंदर एक फियर और एंग्जाइटी वाला जो माहौल है वो ख़त्म होगा, और उसको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा सोशल स्टिग्मा और इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने में। तो इस प्रकार के जो मैसेजेज हैं वो मुझे लगता है पत्रकारिता के माध्यम से, जो हमारे लोग आईसी एक्टिविटी में हैं, उनके प्रयासों से इस चीज़ को फैलाना चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी है, जो कि न केवल जो चिकित्सा से जुड़े हुए लोग हैं, बल्कि जो सोशल सर्विस से जुड़े लोग हैं, उन लोगों का, पुलिस का और समाज के सारे वर्गों का इस चीज़ में सहयोग होना चाहिए कि हम प्रत्येक व्यक्ति को सही जानकारी दे सकें, ताकि एक तो वो अपना बचाव करे,
दूसरा कम्युनिटी का बचाव करे, और तीसरी बात यह है कि जब उसे जानकारी होगी तो सोशल जो स्टिग्मा है और डिस्क्रिमिनेशन है वो कम होगा। क्योंकि जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो दूसरे लोग हैं, अगर आप उनको स्टिग्मेटाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं एक तो उनका मोरल डाउन होगा, बीमारी से लड़ने में हमारी क्षमता कम होगी, और साथ ही साथ जिन व्यक्तियों को अपने सोशल स्टिग्मा या ऐसी चीज़ों से किया है तो वो अपनी बीमारी के लिए सामने नहीं आएंगे। और ये मैं अपने जो अनुभव मेरा थोड़ा सा है, मैं ये कह सकता हूँ कि समाज के सभी लेयर्स में, चाहे वो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हो जो कि बहुत ही घनी बस्तियों में रह रहे हैं, या ऐसे लोग हों जो वेल टू डू लोग हैं। आज मेरी किसी चिकित्सक से बात हो रही थी तो उनका कहना ये था कि वो किसी एक बहुत ही अच्छी फैमिली से, पढ़ी लिखी फैमिली से बात कर रहे थे, और इन कॉन्फिडेंस उस फैमिली ने जो बताया कि डॉक्टर साहब, अगर मुझे हल्की फुल्की बीमारी, अगर खांसी भी आती है या कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं, बुखार होता है, तो मैं तो नहीं बताऊंगा। तो जब उनसे और पूछा कि आप क्यों नहीं बताओगे, तो उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ या तो मुझे पकड़ के ले जाएंगे, तो घर में जो रहेंगे उनका कौन देखभाल करेगा, या मेरे घर के आगे एक लाल रंग का पर्ची लगा दी जाए क्वारंटाइन की। तो उससे अच्छा कि अगर बीमारी इतनी सीवियर होगी कि वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा या कहीं जाना पड़ेगा, तो खुद ही कोई ना कोई लेके चला जाएगा। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सोशल स्टिग्मा के साथ साथ समाज में बहुत अच्छे कार्य भी हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि आपको जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसकी तरफ जाना चाहिए। मैं एक अपना जो आज का चर्चा है इसको ख़त्म करने से पहले एक पॉजिटिव एक या दो नोट के ऊपर मैं जाना चाहूँगा। मैंने कुछ समय पहले एक समाचार पढ़ा था जो मुझे मीडिया के थ्रू ही मिला था, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं। दो समाचार आपको मैं इसमें देना चाहूँगा। एक था कि मुंबई से खबर थी कि किसी एक 8 साल का बच्चा था, उसके फादर की कोरोना से मृत्यु हो गई थी। उसकी जो मदर आई थी वो भी पॉजिटिव आ गई, तो उसको क्वारंटाइन सेंटर में ले गए। आज से करीब मेरे ख्याल से मैंने 1 महीने पहले ये न्यूज़ पढ़ी थी किसी मीडिया में। अब जो 8 साल का बच्चा, आप समझ सकते हैं कि उसके सारे रिलेटिव मुंबई से दूर थे, मुंबई ना उसके कोई रिलेटिव पहुंच सकते थे, ना वो कहीं जा सकता था। तो जो उसके सोसाइटी के लोग थे उन लोगों ने उसका इतना ध्यान रखा। कई लोगों ने एक फैमिली का खास करके उसमें विवरण था कि वो हर 2 घंटे पे उस बच्चे को फ़ोन करके पूछते थे बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, जो उसके ऊपर रहते थे। और उस फैमिली ने अपना बचाव रखते हुए, देखिए अपना बचाव भी उतना ही ज़रूरी है, लेकिन उस बच्चे की खाने पीने की ज़रूरतें हैं और बाकी सारी ज़रूरतें हैं, उसके लिए उसके घर के बाहर टिफ़िन रख देते थे, उसके बाहर खाना रख देते थे, जो भी ज़रूरतें हैं उसको किया। रात को उससे वीडियो चैटिंग कर लेते थे ताकि उसको डर नहीं लगे। तो इस प्रकार के लोग भी हमारे समाज में हैं, इस प्रकार के उदाहरण भी हमारे समाज में हैं। तो हमें जो मैंने अभी जर्नलिज्म की बात की, तो हमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन वाले चीज़ें नहीं दिखाना चाहिए, हमें जो पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं उसको भी आगे लेके जाना चाहिए ताकि लोगों को मालूम चले। और मैं ये समझता हूँ कि एक समाज में 80 से 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर सही तरीके से सूचना दी जाए, सही चीज़ बताई जाए, तो वो उस चीज़ का सम्मान करेंगे। और उस चीज़ में अधिकांश लोग कुछ एंटी सोशल लोग होते हैं, मैं उनकी बात नहीं करूँगा, लेकिन अधिकांश लोग हमें इस चीज़ में प्रेरित करते हैं कि अगर उनको सही जानकारी मिलती है तो वो कहीं ना कहीं इस जंग में, इस कोरोना के ख़िलाफ़ जो हमारे वैश्विक इस महामारी है, इसमें कहीं ना कहीं उनका भी सहयोग रहेगा। और यही एक तरीका है कि हम सोशल स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को शायद कम कर पाएँ या ख़त्म कर पाएँ। जब तक हम इस पे अगर हम सोचेंगे कि हम पुलिस के बल पे या लाठी से करेंगे, वो कोई चीज़ नहीं ख़त्म हो सकती है जब तक इस समाज में अपने आप चेतना नहीं आएगी। जिस दिन समाज में चेतना आएगी, जिस दिन लोगों के अंदर चेतना आएगी, हम इस स्टिग्मा को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि ये स्टिग्मा सबके लिए ख़राब है। जो सोसाइटी में है, जो आज स्टिग्मेटाइज कर रहा है, कल हो सकता है वो बीमार पड़ रहा है। सभी लोग उतने ही वल्नरेबल हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की जो चर्चा है उसको यहीं पर विराम दूंगा। और अब मैं, अगर आप लोगों के कोई भी जो सवाल हैं उसको अगर हैं तो उसका मैं ज़रूर उत्तर देना चाहूँगा। अभी हमारे पास 2-3 मिनट का वक्त है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस सूचना के लिए उनका कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत अच्छा कमेंट दिया है स्वाति जी ने कि पॉजिटिव वाइब्स हैं इस स्ट्रेसफुल टाइम में। थैंक यू स्वाति जी, आपका धन्यवाद। और मैं फिर से यही कहना चाहूँगा सारे अपने दर्शकों से, सारे अपने मित्रों से, सारे समाज से कि इस बीमारी से लड़ने के लिए आपको सही जानकारी की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है।
छिपाने की ज़रूरत नहीं है। और स्ट्रेस होगा, लेकिन उस स्ट्रेस को पॉजिटिव तरीके से कैसे डील करें बहुत ज़रूरी है। अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में रखिए, पॉजिटिव वाइब्स रखिए, जो नकारात्मक खबरें हैं उनसे दूर रहिए। टीवी का खास करके जो इस्तेमाल है वो ऐसा होना चाहिए कि आपको जानकारी मिले, ना कि आपको एक घबराहट हो। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ देखेंगे तो आपको शायद रात्रि को नींद भी नहीं आएगी, डिस्क्रिमिनेशन रहेगा। आप बल्कि अगर स्ट्रेस होगी तो आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो कम होगी और आप और वल्नरेबल हो जाएंगे उस चीज़ को करने के लिए। तो खुद भी जो आपके थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव रखिए, अपना अंदर की जो ऊर्जा है उसको एक सकारात्मक ऊर्जा रखिए, दूसरों के लिए सकारात्मक ऊर्जा रखिए। ये कोशिश कीजिए कि खुद बचें, दूसरों को बचाएं, डिस्क्रिमिनेट नहीं करें, लोगों को हम जानकारी दें। और अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, पॉजिटिव विचार रखेंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपको बीमारी से लड़ने में सफलता मिलेगी, आप समाज का भला कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ अपनी वाणी को, और आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना ये बहुमूल्य समय दिया हमारे इस डिस्कशन को सुनने के लिए। और दिल्ली का जो एनएमओ है दिल्ली प्रांत का, इसको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आपके कोई सवाल हो तो आप लिख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे देख के आपको जवाब दूँगा। चलिए, आप सभी का नमस्कार। क्योंकि अभी ऐसा आपके सभी जिन लोगों के कमेंट्स आए हैं, आप सभी लोगों को धन्यवाद, आप लोगों के समय के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ फिर किसी चर्चा में आपसे मुलाकात होगी, फिर हम किसी नए टॉपिक पे जो एनएमओ के लोगों से बात करेंगे। और नमस्कार।